धनतेरस 2021 दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध माना जाता है और धनतेरस से यह त्योहार आरंभ हो जाता है। धन्वंतरी त्रयोदशी भी धनतेरस का ही दूसरा नाम है। दिवाली के सप्ताह में मनाए जाने वाला यह पहला पर्व है। धनतेरस से दूसरे दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है और तीसरे दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है और इस पूजा के बाद भाई दूज का त्योहार आता है, जो कि भाई बहन के प्रेम को समर्पित है। धनतेरस के दिन नया सामान खरीदकर घर में लाया जाता है। इस दिन सोने चांदी से बने गहने या मूर्ति और नए बर्तनों की खरीदारी को बहुत शुभ माना गया है। यह दिन कुबेर देवता को समर्पित है और इस दिन धन्वंतरी पूजा भक्तों द्वारा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का यह पर्व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है, जिससे दीपावली की शुरुआत की घोषणा हो जाती है। इस दिन लक्ष्मी माता जी का पूजन भी किया जाता है। भारत में इसे आयुर्वेद दिवस भी माना जाता है। इस दिन लोग वाहन और बिजली से संबंधित उपकरण भी खरीदते हैं। माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं से धन लाभ होता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी की खरीद बहुत की जाती है और इन दुकानों पर काफी भीड़ देखने को मिलती है। धनतेरस क्यों मनाई जाती है? इस दिन को माता श्री लक्ष्मी जी और कुबेर देवता के आशीर्वाद को पाने के लिए मनाया जाता है और भगवान धन्वंतरी को पूजा पाठ द्वारा प्रसन्न किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के समय श्री लक्ष्मी जी और धन्वंतरी देवता अमृत कलश को हाथ में लेकर प्रकट हुए थे। सृष्टि को स्वास्थ्य और सुखी जीवन देने के उद्देश्य से इस देवता और माता ने दर्शन दिए थे। इसी कारण से इस दिन को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अमृत कलश के साथ प्रकट होने की वजह से ही लोग इस दिन बर्तनों को खरीदना शुभ मानते हैं। धनतेरस की पूजा से संबंधित जानकारी। इस दिन को मनाते समय हल्दी और चावल को पीसकर एक लोई बनाई जाती है, जिससे घर के दरवाजे पर ओम बनाया जाता है। इस दिन कई भक्तों द्वारा चांदी के बर्तनों माता लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है, जिसे बाद में पूजा के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन सुंदरकांड के पाठ से सारे कष्टों का नाश हो जाता है। त्रयोदशी के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर 13 दीपक जलाकर देवता कुबेर की आराधना। धनतेरस पूजा मुहूर्त। धनतेरस के दिन संध्या काल में की गई पूजा से कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के समय गणेश जी की प्रतिमा को पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। वर्ष 2021 में 2 नवंबर को मंगलवार के दिन यह धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, जो कि दिवाली के आरंभ का संकेत है। मुहूर्त। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त मंगलवार की शाम 6:18 पर आरंभ हो जाएगा और 8:11 पर समाप्त हो जाएगा। भक्तों द्वारा 1 घंटे 52 मिनट में की गई पूजा को बहुत शुभ माना जाएगा। इसी के साथ प्रदोष काल का समय शाम 5:35 से शुरू होकर 8:11 तक रहेगा। वर्षभ काल शाम 6:18 से 8:14 तक होगा। इन मुहूर्तों को ध्यान में रखकर की गई पूजा में धन लाभ में वृद्धि होती है और बहुत जल्दी माता लक्ष्मी और कुबेर देव के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। धनतेरस का महत्व। भारत में यह पर्व बहुत विशेष माना गया है, क्योंकि इसी दिन से दिवाली की शुरुआत हो जाती है। भाई दूज तक प्रत्येक दिनों को पूरे भारत में अलग अलग भगवानों की पूजा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त खुशहाली, समृद्धि और धन की प्राप्ति की कामना कर माता श्री लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए भी लोग इस दिन भगवान जी की आराधना करते हैं। इस दिन विधि विधान से की गई पूजा और पाठ से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन घर में नई वस्तुओं को लाने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है, जिसका अनुसरण आज के समय में भी किया जाता है। इस दिन घर में आई चीजें धन लाभ को साथ में लेकर आती है। कई क्षेत्रों में 7 अनाजों की भी पूजा की जाती है। इन 7 अनाजों की सूची में गेहूं, जौ, चना, मसूर, उड़द और चावल शामिल है। इस दिन सभी पुरानी वस्तुओं की साफ सफाई करके नकारात्मक ऊर्जा और आलस्य को दूर भगाया जाता है। हिंदुओं के लिए दिवाली की तरह ही इस दिन का भी बहुत धनतेरस की प्रथा। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे, जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े।
पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे कि उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।